ये क्वेश्चन किसी का रह गया तो मुझे बताओ। पैराफ्रेजिंग आपने की है? पैराफ्रेजिंग लो जी। आज अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इज समनर। What is the summoner? There is lengthy and long character is there, and but very important is there. It is related to church as well, related to judicial as well, related to court as well. So you must be very careful about this character. We are going to near. Chaucer is finishing now at this time. तुम चली जाओ फिर, तुम्हें लेने आए तो उनको कहीं ऑफिस में बैठ जाए, अगर लेने आ गए तो लेक्चर ले लो, इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ये जाना कहीं, जल्दी चली जाओ फिर, लेक्चर फिर तुम्हें दे देंगे कॉपी का। A summoner was there. A summoner was there with us in that place. Summoner होता है बुलाने वाला। क्या ये जो अदालतों के बाहर आदमी कहता है फलाना बंदा हाजिर हो, अभी बुला हाजिर हो, आओ जब फिर हाजिर हो, ये अदालत के बाहर बंदे को बुलाते हैं। अदालत में जब उसकी पेशी होती है तो उस बुलाने वाले को समनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने शायद ये लफ्ज़ सुना होगा कि उसके समन आए हैं। किसी को अदालत की तरफ से लेटर आता है ना, तो वो लफ्ज़ बोलते हैं उसके समन आए हैं, समन आए हैं। तो समन समनर से निकला है। समन होता है अदालती बुलावा। समन क्या होता है? अदालती बुलावा। आगे हो जाए, कोई बात नहीं, पानी नहीं आया थे और हो गया जी। अदालती बुलावा क्या? यू आर समन्ड, आपको अदालत से बुलाया गया है। आम किसी को बुलाना, भाई आज बर्गर खा लें आकर, ये उसके लिए समन नहीं होगा। अदालत की तरफ से कोई नोटिस आए तो उसको समन बोलते हैं। तो ये समनर असल में अदालत के बाहर खड़े होने वाला चपड़ासी है, जिसको जो पिलग्रिमेज में शामिल है जी। अ समनर वॉज देयर विद अस इन दैट प्लेस। हमारे साथ एक समनर था। दैट हैड अ फायर रेड शर्बनस फेस, जिसका सुरख आग जैसा, शर्बनस से मुराद है फरिश्तों जैसा, सुरख आग फरिश्तों जैसा चेहरा था। तीन बातें शायर ने कही हैं। वी सी दैट चॉसर इज स्पेशली पेक्यूलियर इन हिज मैटर ऑफ टॉन्ट। एक तरफ तो सुरख कहा और एक तरफ फरिश्तों जैसा कहा और एक तरफ आग भी कहा। अब तीनों में कौन सी बात ठीक है वो आपने खुद ही हिसाब लगाना होता है। चौसर का काम है क्या क्या निकल जाना, क्योंकि मारना खावे किधर। हाँ जी। For Sassiflem he was with eye narrow. Sassiflem का मतलब है पिम्पल्ड फेस। पिम्पल्ड फेस जो होता है, जिसके ऊपर काहे किल कोके निकले होते हैं, उसको बोलते हैं सासिफ्लैम। महासों वाला, वो महासों वाला था। विद आइन नैरो, उसकी आंखें नैरो यानी छोटी थी। एज हॉट ही वाज, इतना वो गर्म था, एक्टिव था। एंड लेक्रस, इतना लस्टी था। एज अ स्पैरो, जैसे कि चिड़िया होती है। चिड़िया, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव कम टू नो दैट चिड़िया, आई मीन स्पैरो, दैट इज लिटिल बर्ड, दैट इज अ लस्टी, मोस्ट लस्टी बर्ड. So he is actually giving simile to this person with this sparrow, कि वो इतना गर्म, इतना तत्ता और इतना क्या कहते हैं हॉट था और लस्टी था जितना कि स्पैरो होती है। with scaled brows, उसकी भवों के ऊपर
खारिश थी, खारशी भवें थी। स्केल्ड मैंने खारिश वाली भवें, ब्लैक एंड पाइल्ड बियर्ड, और उसकी दाढ़ी पतली थी। खारशी चेहरा था उसका, भवें खारिश वाली थी। खारिश इतनी ज़्यादा जिसको स्केल्ड बोलते हैं कि खारिश के साथ वो जैसे छिलड़ नहीं लेने लाग बंदे थे, जली नहीं, जैसे खारिश ज़्यादा हो तो आदमी के चेहरे के ऊपर, वो निशानात के ऊपर हल्के हल्के खुश्की से छिलके उतरने लग जाते हैं, उसको स्केल्ड बोलते हैं। कहता उसकी खारिश वाली भवें थी और दाढ़ी जो थी वो पतली थी। ऑफ हिज वाइज चिल्ड्रन वर अफ्रेड, उसको देखकर बच्चे डर जाते थे, उसको देखकर बच्चे डर जाते। वाइजन मैंने चेहरा, अच्छा, उसको देखकर बच्चे डर जाते थे। देयर वॉज क्विक सिल्वर, कोई भी इतना सिल्वर नहीं था। क्विक सिल्वर, लार्टरेज, वाइट लार्टरेज मैंने सफ़ेद शीशा, सफ़ेद शीशा। क्विक सिल्वर से मुराद है गंधक, ब्रोमाइड नहीं, ब्रोमाइड मैंने सल्फर, बोरोस मैंने बोरक एसिड। साइट्रस से मुराद है ये कोई केमिकल है जिससे किसी को धोया जाता है, सोडा टाइप है, सोडा टाइप है, गंधक है, गंधक ही होगा जी। बोरेक्स, ये बोरेक्स जो होती है ना, आमतौर पर बोरिक एसिड होता है। ये कैरम बोर्ड जो खेलते हैं उसमें वो एक सफ़ेद सा डालते हैं जिससे फ्लो हो जाता है, लेकिन वो एसिड टाइप होता है, बोरस बोलते हैं, बोरिक एसिड। तो वो चीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सफाई वाली चीज़ें हैं, चीज़ को साफ़ करने वाली। और उसके बाद वो कहता है टाटार, ऑयल ऑफ टाटरी, टाटरी का तेल। टाटरी जो होती है ये भी बड़ी तेज़ चीज़ होती है, आमतौर पर डालते हैं खट्टा डालने के लिए। टाटरी का तेल और सेरूस, सेरूस भी एक ऑयल है जो मरहम है, मरहम, सेरूस मरहम। अब ये सारी मरहम दवाइयाँ वगैरह इनका क्या ताल्लुक है? ये कोई डॉक्टर की दुकान थोड़ी है। वो कहता है कि हाँ जी भाईजान आप दे दें मुझे, आप अकेले हैं, किसका ये? जी, ये सारे केमिकल की बात हो रही है कि जितने भी केमिकल हैं, शीशा है, सफ़ेद शीशा है, बोरिक एसिड है, गंधक का तेज़ाब है और गंधक ऑयल है, और ये सारी बातें हैं। ने ऑइंटमेंट, कोई भी क्रीम दैट वुड क्लीन्स एंड वाइट, जो साफ़ करे
और बर्न करे। बाइट मैंने बर्न। कोई भी क्रीम, कोई भी तातार, कोई भी टाटरी का तेल, कोई भी बोरिक एसिड और कोई भी मरहम ऐसी नहीं है जो साफ करे और क्लीन करे उसके मुहासों को। उसके यानी कहना वो चाह रहा है कि जो उसके इतने पक्के यानी कि वो कील छाइयाँ हैं कि कोई जिप्सी अमेजिंग क्रीम फेयर एंड लवली काम नहीं, स्टील मैन्स काम नहीं करेगी। तो ये आज की जदीद जो है वो केमिकल है, तो वो पुरानी केमिकल वो बता रहा है कि कोई भी चीज़ उसके मुहासों को, उसकी कील छाइयों को दूर नहीं कर सकती। बर्न बाइट मैंने बर्न करना। दैट हिम माइट हेल्पन ऑफ हिज वेल किस बाइट, और जो उसके स्वेलिंग पिंपल्स, वेल किस मैंने स्वेलिंग, उभरे हुए सूजे हुए पिंपल्स, पिंपल मैंने फोड़े फिंसियाँ। एक डिम्पल होता है, उल्टा कह देना पाजी साढ़े पिंपल बड़े सोने लगते भाई। ये पिंपल और है, डिम्पल और है। आज मुस्कुराने से बनते हैं टोए, गला के टोए तेरे से जाखिया ने होए। अच्छा जी, तो वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसी क्रीम नहीं है, कोई तेल ऐसा नहीं है जो उसके मुहासों को साफ कर सके और उसके जो स्वेलिंग पिंपल हैं, वेल्किस पिंपल को क्या करे, साफ कर सके। वेल्किस वाइट स्वेलिंग पिंपल। नॉर ऑफ द नोब्स, और ना ही उन तिलों को, नोब्स मैंने तिल, मोल्स, ये जो चेहरे के तिल नहीं होते, ना ही उन तिलों को सिटिंग ऑन हिज चीक्स, जो उसके चेहरे पर मौजूद हैं। यानी कोई दवाई ऐसी नहीं है, कोई क्रीम ऐसी नहीं है, कोई तेल ऐसा नहीं है, कोई गंधक का तेजाब ऐसा नहीं है जो उसके चेहरों को, उसके चेहरे के मुहासों को दूर करे और उसके जो पिंपल जो उभरे हुए हैं उनको ख़त्म करे और उसके चेहरे पर जो तिलों के निशान हैं उनको साफ करे। वेल लव्ड ही गार्लिक, वो बहुत अच्छा पसंद करता था लहसुन। गार्लिक माने लहसुन, ओनियन प्याज एंड ईक लीक्स, और ये क्या है, हाँ भूखा ने गंढे दी जी, खाना की से फिर यही बनना सी ना। पसंद करता था थोम, अदरक, मेथी वगैरह ये पसंद करता था। वेल लव्ड ही गार्लिक, ओनियंस एंड ईक लीक्स, लहसुन, एंड फॉर टू ड्रिंकन स्ट्रॉन्ग वाइन, और शराब पीता था बड़ी कुत्ते मार। स्ट्रॉन्ग वाइन मैंने मजबूत शराब, कुत्ते मारी होगी। शराब पीता था रेड एज ब्लड, इतनी रेड होती थी जैसे कि ब्लड होता है, इतनी रेड जैसे कि ब्लड होता है। देन वुड ही स्पीक, और फिर वो बोलता था, एंड क्राइज एज वर वुड, ऐसे बोलता था जैसे पागल बोलता है। शराब पीकर वो बढ़ के मारता था और पागलों की तरह बोलता था, क्राई बोलता था। वुड मैंने पागल, वुड मैंने जंगल भी होता है, वुड मैंने पागल भी होता है। एंड when that he well drunken had he win, और जब वो अच्छी शराब हासिल कर लेता था, then would he speak no word but Latin, फिर लातीनी के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं बोलता था, लातीनी ही बोलता था। यानी लातीनी उस ज़माने में इंग्लिश से सुपीरियर लैंग्वेज बोली समझ आती है। जैसे हम अपनी नज़र में उर्दू और इंग्लिश को, उर्दू पंजाबी में से इंग्लिश को बेहतर समझते हैं, तो उस ज़माने में लातीनी ज़बान को ज़्यादा सुपीरियर कहा जाता था। तो वो जब नशे में होता था तो कोई और लैंग्वेज नहीं बोलता था लातीनी के अलावा, लैटिन। अ फ्यू टर्म्स हैड ही 2 of 3, उसने 2-3 मुहावरे याद कर रखे थे। टर्म्स का मतलब है मुहावरे, 2 or 3 दैट ही हैड लर्नड, जो उसने सीखे थे, आउट ऑफ सम डिक्री, किसी फैसले के दौरान। जो जज कोई फैसला बोलता था ना, तो उस फैसले के दरमियान कुछ फिक्रे उसने याद किए हुए थे, मुहावरे जो उसके बोलते थे। तो नो वंडर इज, तो वो ये बोलता रहता था, जो फिक्रे जो जज बोलते हैं ना, तो वो फिक्रे वो बोलता रहता था।
और कहता है नो वंडर इज़ ही हर्ड इट ऑल द डे, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि वो सारा दिन ये फ़िक्रें सुनता था। अदालत में जो फ़िक्रें चलते हैं तो उसने 2 दिन फ़िक्रें जजों के याद कर लिए थे, तो वो बोलता रहता था। तो कहता है इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि सारा दिन वो क्या करता था, भूखा खाता थी, यही काम सुनता रहता था। दैट ही हैड लर्न आउट ऑफ सम डिक्री, डिक्री मैंने फैसला, फैसला कौन सा, जज का फैसला। नो वंडर एंड ईक यू नोन वेल हाउ दैट अ जे, जैसे एक परिंदा है, जे परिंदे का नाम है, कैन कैल्पन जिसको कहते हैं, वैट एज वेल एज कैन द पॉप, जैसे कि ए पॉप बोलता है, वैट एज वेल एज कैन पॉप। वैट भी शायर का नाम है, पोप भी शायर का नाम है। तो कहता है जिस तरह कोई परिंदे को, तोते को आप किसी शायर का नाम याद करा दें, पोप का या वैट का, तो वो अगर परिंदा अगर पोप के फ़िक्रा बोल दे या वैट का फ़िक्रा बोल दे तो वो परिंदा पोप या वाइट नहीं बन सकता। इसी तरह ये भी बोलता था जजों के फ़िक्रे, लेकिन ये जज नहीं बन सकता था, लेकिन बोलता रहता। हाँ हाँ जी। बट हुज कुड इन अदर थिंग हिम ग्रोप देन हैड ही स्पेंड हिज फिलॉसफी, लेकिन जब कोई इसके अगर तफ्तीश करता, ग्रोप मैंने तफ्तीश करना, जब कोई इसके अंदर, इसके इल्म के अंदर तफ्तीश करता तो उसका सारा फिलॉसफी ख़त्म हो जाती। स्पेंड मैंने खर्च हो जाना, फिलॉसफी मैंने खर्च हो जाना, फिलॉसफी मैंने फ़लसफ़ा, उसका सारा फ़लसफ़ा ख़त्म हो जाता। अगर कोई थोड़ी छानबीन करता, भाई हाँ भाई अगली गाल कर, तो वो उसका सारा फ़लसफ़ा क्या होता। यानी कुछ लोगों की अंग्रेज़ी होती है ना, 2-4 फ़िक्रे याद के होते हैं, वो बोल देते हैं एक्सक्यूज़ मी वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, आगे उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, आगे फिर उर्दू शुरू कर देते हैं। तो जिसको जितनी अंग्रेज़ी आती है उतनी बोलेगा, जिसको तो आती है वो फर बोलेगा। तो कुछ लोग आप देखते हैं बातों बातों में 2-4 फ़िक्रे बोल दिए और उसके बाद उनकी अंग्रेज़ी ख़त्म हो गई। तो इस तरह इसको भी 2-4 फ़िक्रे याद थे, अगर कोई बात तफ्तीश में चली जाती तो उसकी फ़िलॉसफी सारी स्पेंड हो जाती थी, यानी ख़त्म हो जाती थी। आ क्वेश्चू क्विड ज्यूरीज वुड ही कराई, ये लातीनी फ़िक्रा वो बोलता था। वुड ही कराई वो बोलता था, वुड का मतलब है था, यानी कि पास्ट के अंदर को फ़िक्रा बार बार बोला जाए, कोई चीज़ बार बार कही जाए तो वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो फ़िक्रा अक्सर कराई करता था। ये इस फ़िक्रे का मतलब है कौन सी दफ़ा लगेगी, कौन सी दफ़ा लगेगी। एक दफ़ा दूर होता है ना, ये वो दफ़ा नहीं है, ये कानून की दफ़ा है। हम कहते हैं भाई ये कत्ल के लिए कौन सी दफ़ा लगती है, 302, ये याद है। इरादा कत्ल पर 307 है, और आग लगाने पर 3 है, और फ्रॉड करने पर 420 है, 512 है। तो जब भी कोई बात करता तो अक्सर कहता कि क्विज क्विड जूरीज, जैसे कि अदालत में जज बोलते हैं, वकील बोलते हैं, तो ये कहता कौन सी दफ़ा लगेगी। ही वॉज अ जेंटल हार्लट, वो एक शरीफ बदमाश था। जेंटल शरीफ, हार्लट बदमाश। शरीफ बदमाश देखी फिल्म आपने, फिल्म बनी पाकिस्तान पर, शरीफ बदमाश, मैंने देखी, पुरानी बात। शरीफ जब बदमाश हो जाता तो फिर संभाला नहीं जाता, ठीक है ना, जैसे आप हुए पड़े। आइए जी। कहता है कि वो एक शरीफ बदमाश, ये चौसर का स्टायर का अंदाज है कि शरीफ भी कहा और बदमाश भी कहा। एंड आ काइंड, और बड़ा मेहरबान था। शरीफ बदमाश था और बड़ा मेहरबान था। आ बेटर फेलो शुड मैन नॉट फाइंड, उस तरह का आदमी बेहतर किसी को नहीं मिलेगा, उस तरह का बेहतर आदमी किसी को नहीं मिलेगा। ये चौसर का स्टाइल है, बदमाश भी कह दिया और काइंड भी कह दिया, और साथ कहना इस तरह का आदमी कहीं नहीं मिलेगा किसी को भी। अब ही वुड सुफिर फॉर अ क्वार्ट ऑफ वाइन, वो छोड़ देता था, स्पेयर कर देता था शराब की घूंट के बदले में। किसी मुजरम को अगर पकड़ता तो शराब की घूंट के बदले में उसको छोड़ देता था। जैसे हमारे इलाके में एक पुलिस वाले के बारे में आता है कि वो सुबह सुबह निकलता है
और लोगों से, ट्रक वालों से, और इससे पैसे ले लेता है। एक दिन वो सुबह सुबह निकला, लोगों ने कहा पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन अच्छी बात बन गई। निकला तो वो एक गाड़ी के पीछे लग गया। तो गाड़ी जो थी वो, ये जो सुबह सुबह नाश्ता डबल रोटियाँ पहुँचाते हैं दुकानों पर, वो गाड़ी थी। तो उसने रोक लिया। उसे कहा भाई, हाँ भाई, उसने कहा जी सुबह का कोई पैसा भी कलेक्ट नहीं किया। तो पुलिस वाले ने कहा फिर जो डबल रोटियाँ दे दो, उसे 2 डबल रोटियाँ ही दे दो फिर। तो उसने 2 डबल रोटियाँ ले ली उससे। तो वो ये कहता था, ये इसको कोई घूंट शराब का भी देता तो उसको क्या करता, छोड़ देता था। क्वार्ट ऑफ वाइन, क्वार्ट से मुराद ये शराब का 1 लीटर है तो उसका चौथा हिस्सा होगा, क्वार्टर जिसको बोलते हैं, पौवा। अ गुड फेलो टू हैव हिज concubine, एक अच्छा आदमी था, एक वो अच्छा आदमी था। कॉन्कबिन का क्या मतलब है? हाँ जी, इसको आप कहते हैं आम तौर पर ऐसी लड़की जो शादी के बगैर किसी के पास रह जाती है। आम उसको लैंग्वेज में बोलते हैं दाश्ता। क्या बोलते हैं? दाश्ता। और आम लैंग्वेज में, इंग्लिश में बोलते हैं कीप। क्या बोलते हैं? ये उसकी कीप है जी, यानी शादी के बगैर लोग औरतें को रख लेना, तो इसको बोलते हैं, ये वो लफ्ज़ है कॉन्कबिन। तो वो कहता था कि वो शराब के बदले में वो उसको कहता था किसी शख्स को कि तुम अपनी ये लड़की को रख लो, 12 मंथ चाहे पूरा साल रख लो, एंड एक्सक्यूज़ हिम आफ्टर फुले, और मुकम्मल माफ़ कर देता था, एंड प्राइवली टिंच ईक कुड ही पुले, और उसको फिर वो ठग भी लेता था। प्राइवली मैंने कहता किसी भी अच्छे शख्स को शराब के बदले में वो कहता कि तुम इसको रख लो, और उसको इजाज़त दे देता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको आखिर में ठग भी लेता था, यानी कि उससे पैसे ले लेता था। गुड फेलो ही वुड टीचन हिम टू हैव नन ऑफ, वो उसको ये भी, कोई लाइन छोड़ तो नहीं गई? प्राइवली लीक ई क्या कुड ही पुले मैंने स्विंडल, धोखा, ठगना। एज इफ ही फाउंड ऑनर अ गुड फेलो, जब कोई उसको मिल जाता, एक अच्छा शख्स, यानी ठगीजने वाला आदमी जब उसको मिल जाता तो उसको ठग लेता था। गुड फेलो से मुराद है वो आदमी जो खुद जाल में फंस जाए। वो फंस जाता था तो उसको पकड़ लेता था, एंड ही वुड टीचन हिम, उसको वो बात सिखाता था, टू हैव नन ऑफ, के डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। इन सच केस, ऐसे मामले में, ऑफ द अरेक्टेडनेस कर्स, ये हुक्का पानी बंद हो जाना। अरेक्टेडनेस मैंने बरादरी से निकाल देना, कि ईसाइयों के अंदर एक अरेक्टेडनेस है, एक रस्म है कि अगर आदमी कोई गुनाहगार है तो वो सारे मिलकर उसको बरादरी से बाहर निकाल देते हैं। तो वो कहता है, वो ये समनर उसको कहता था, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हुक्का पानी बंद नहीं होगा, फिक्र ना करो, तुम्हारा बरादरी से बाइकाट नहीं होगा। बट इन इट अ मैटर सोल वर इन हिज पर्स, वो कहता था कि रूह जो है पर्स के अंदर है। ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें, ये पेपर में कई दफ़ा आई हुई हैं। बट इन मैनर सोल वर इन हिज पर्स फॉर इन, ये अगली 4 लाइनें, इसको ब्रैकेट लगा लें या आप उसको लिख लें, जैसा भी चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वो कहता था कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हुक्का पानी बंद आपका नहीं हो। किसको कहता था? ये जो गुनाहगार लोगों को। और ये कहता था कि जो रूह है वो पर्स के अंदर है। रूह किस में है? यानी आदमी पैसे दे दे तो उसका गुनाह माफ़ हो जाता है। तो इसलिए फिर नुकसान जो हुआ वो आदमी को, रूह को तो ना हुआ ना, बल्कि किसको हुआ? पर्स को हुआ। तो ये कहता है इंसान की रूह जो है वो पर्स के अंदर है, पर्स मैंने बटवा। फॉर इन हिज पर्स ही शुड बी पनिश्ड बी, क्योंकि उसको सज़ा तो उसके पर्स को मिलेगी। पर्स इज़ द अरेक्टेडनेस हेल, और पर्स जो है वो
हुक्का पानी का बंद होने का दोज़ख है। सेस्ट लाई, वो कहता था, झूठ कहता था, बट वी आई वुड ही लाइड राइट इन डीड, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो गलत कहता था। मैं कहता हूँ कि वो, शायर कहता है, यहाँ शायर अपने बारे में कहता है कि मैं कहता हूँ कि वो गलत कहता है, कि आदमी की रूह जो है उसके रूह के ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए, उसको पर्स को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो लेकिन वो आदमी कहता था, ये समनर कहता था कि रूह की कोई बात नहीं, पर्स को सज़ा मिल गई तो बस काफ़ी हो गया, तुम पैसे निकालो, माल क्लियर हो जाएगा। बट आई वुड वॉन्ट ही लाइड राइट इन डीड फॉर ऑफ कर्सिंग और ईच गिल्टी मैन हिम ड्रेड, क्योंकि इस कर्ज से हर आदमी को डरना चाहिए। शायर कहता है, चौसर कहता है कि इस कर्ज से आदमी को डरना चाहिए, ड्रीड मैंने डरना। फॉर कर्स विल सील स्ली राइट एज असलिंग सेल्विथ, क्योंकि ये कर्ज जो पड़ती है वही निजात देती है और वही उसकी निजात का ज़रिया बनती है। सेविथ मैंने बचाना, सेवंथ मैंने बचाना, कहता है आदमी की रूह बच जाए तो सारा कुछ बच जाता है, तो रूह को बचाना चाहिए, ये शायर कहता है। एंड ऑल्सो वॉर्न हिम ऑफ हिज सिग्निफिकेंट की वेंट, और उसको आगाह रहना चाहिए। इस तरह की सज़ा से उसको आगाह रहना चाहिए। In danger had he all his own guise, that young girls of the diocese, खतरे के अंदर वो अपने भेस में आ जाता था। वो खतरे के अंदर खतरे के मतलब कि ऐसी सूरत हाल में, डॉयसाइज से मुराद है डिस्ट्रिक्ट, उस इलाका, उसका ज़िला जो है। यंग गर्ल्स ऑफ द डिसाइज, यहाँ यंग गर्ल्स से मुराद है नौजवान लड़के और लड़कियाँ, नौजवान लड़के और लड़कियाँ, यानी गर्ल्स और लड़कियाँ होती है ना। इसी तरह ये गर्ल्स जो है यहाँ पर, जैसे हमारे ज़माने में आजकल गाइज बोलते हैं, गाइज 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 लड़की को भी कह सकते हैं और लड़के को भी कह सकते हैं जो यंग है। तो उसके पास ताकत थी कि नौजवान इलाके के नौजवान लड़के और लड़कियों के को माफ़ करने की ताकत भी उसके पास थी। तो ये ज़िले के तमाम नौजवान लड़के लड़कियां जो थीं वो उसके अंडर होते थे। एंड न्यू हर कौंसल, और वो उनको मशवरा देता था। एंड वॉज ऑल हर रीड, वो उनके मशीर था, उनके राज जानता था और उनको मशवरे भी देता था, यानी कि गलत काम करता था ये, उनका मशीर भी था, उनको मशवरे भी देता था। उनके राज जानता था और उनका एडवाइजर भी था। A garland had he set upon his head, उसके सर पर एक हार होता था। हार नहीं जैसे लोग हार बांध देते हैं सर के, उसके सर के ऊपर एक हार होता था, फूलों का हार। As great as it were of a ale stake, इतना बड़ा जैसे कि बार काउंटर होता है। ये एक डंडा होता है जो शराब खाने के बाहर लगाया जाता है, एल स्टेक को कहता है। उसका हार इतना बड़ा होता था जैसे शराब खाने के बाहर लगाने वाला एल होता है, स्टेक होता है। एंड ही अ बॉगलर हैड ही मेड हिम ऑफ अ केक, और उसके पास एक ढाल होती थी, ढाल जो कि केक की बनी होती थी, केक की बनी हुई। यानी कि ऐसे एक बड़ी रोटी होती थी उसके पास, जैसे पिज़्ज़ा नहीं होता, पिज़्ज़ा वो बड़ी रोटी होती है, तो उसके पास एक पिज़्ज़ा यानी कि बड़ी रोटी होती थी, और ऐसे लगता था जैसे ढाल नुमा होती है, हालांकि होती रोटी थी उसके पास।
ये उसने आखिर में थोड़ा सा उसके खुराक के बारे में बताया है। तो क्या ख्याल है, ये कैसा किरदार है? अच्छा है, बुरा है? बहुत ही बुरा है, नेगेटिव कैरेक्टर है, और चौसर ने उसको खुले खुले सुनाई है। ठीक है जी, ठीक है, इसका आप कर लीजिएगा पैराफ्रेजिंग। और कम से कम 3 सवाल आप ज़रूर करके आइएगा मंडे के रोज़, और 2 हो जाएं, 4 हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम की गुंजाइश नहीं है। छुट्टी का मतलब है अभी हमारा 74 मुकम्मल